नमस्कार, आईएनडी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा और आज आईएनडी इनसाइड में हम चर्चा करेंगे पीएम आवास घोटाले को लेकर। जी हां, घोटालेबाजी को लेकर सिवनी जिले की धनोरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सलेमा में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े घोटाले को लेकर जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस घोटाले को लेकर जहां कई सारी कोशिशें की गई हैं, ग्रामीणों की शिकायतें की गई हैं, पर जिला पंचायत की जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें 4 ऐसे पीएम आवास सामने आए जो कि रिकॉर्ड में पूर्ण बताए गए और उनकी पूरी राशि भी निकाल ली गई, लेकिन मौके पर मकान मौजूद ही नहीं मिले। अब जांच में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है और अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी भी तेज कर दी गई है। तो बता दें, पीएम आवास योजना में यह बड़ा घोटाला है जिसे लेकर हम अब इस पर अधिक चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ चुके हैं उमेश श्रीवास्तव, हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं ग्रामीणों की समस्या, उसके बाद फिर हम लगातार रिपोर्टर से चर्चा करेंगे। पंचायत का मामला ये है कि सरपंच सचिव द्वारा जो आवास के मकान मिले थे वो सब उनका पैसा निकलवा करके हितग्राहियों को दे दिया गया और मकान एक भी नहीं पाया गया। जांच हुई और अभी जांच और बाकी है। 26 जनवरी में 1 क्विंटल बूंदी बंटने की जो बोल रहा है, 50 किलो चावल महंगे से महंगे वाले चावल खिलाए जी बोल रहा है। ये जांच और बूंदी की जांच होना है पंचायत में। आवास योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत सलेमा में जितने हितग्राही सैंक्शन हुए थे वो 80 हैं, जिनकी लिस्ट मेरे हाथ में है, जिसमें 7 हितग्राही की शिकायत की गई थी जिनका मतलब वहाँ स्थल पे मकान नहीं है, ये मेरे को शिकायत में बताया गया था। जिसमें मैंने पाया नंबर 1 पम्मी बाई का मकान ग्राम पंचायत सलेमा में नहीं है। पोषक ग्राम जो मुंगांव में बता रहे हैं कि उनका मायका है, वहाँ पर भी नहीं है। और संतोष का भी मकान मैंने स्थल पर नहीं पाया है। नेत्राम का भी मकान मैंने स्थल पर नहीं पाया है। और रेखा जो हितग्राही है उसका स्वयं उनके पुत्र के द्वारा यह बताया गया है कि उनके चाचा सुग्रीव के साथ शामिल होकर बनाया जा रहा है। वास्तविक स्थिति में जो उनके रिकॉर्ड होंगे उसके बाद ही उसमें डिसीजन लिया जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ रिपोर्टर उमेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। उमेश, देखिए, एक बड़ी लापरवाही, घोटालेबाजी जो है वो साफ तौर पर पीएम आवास में देखने को मिली है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आवास योजना में बड़ा घोटाला, कागजों में बन गए मकान, जमीन में नहीं मिला एक भी ईंट पत्थर। जब जांच टीम वहां पर पहुंची तो जांच टीम द्वारा जब जांच किया गया तो वहां पे 4 आवास जो है वो गायब पाए गए, जिस पर सरपंच और सचिव की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार गरीबों को पक्के छत देने की शुरुआत की है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में बड़ा घोटाला सामने आया है। सिवनी जिले की धनौरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सलेमा में करोड़ों की सरकारी योजना कागजों पर समझते नजर आ रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जब जिला पंचायत टीम सिवनी पहुंची तो मौके पर ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखकर पूरे पंचायत तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी शिवा। बिल्कुल उमेश, देखिए, राशि भी ट्रांसफर कर दी गई थी इस पूरे मामले को लेकर, जहां पीएम आवास जब बनाए गए थे, तो अब इन आवासों में से 4 आवास गायब हैं जबकि उनकी राशि डाल दी गई है। तो इतनी बड़ी लापरवाही आखिर जो शासन प्रशासन की या फिर अधिकारियों की माने तो क्या लगता है, क्या इसे लेकर क्या सवाल उठे हैं, क्या ग्रामीणों तक ये बात कैसे सामने आई है? फिर ग्रामीणों को जब सूची का पता चला, ग्राम पंचायत की आवास की सूची में देखा तो उन्होंने देखा कि गांव के 4 लोगों के जो मकान हैं वो बने नहीं है और इनका पैसा स्वीकृत हो गया है। तो फिर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत की, तो शिकायत के बाद जिला पंचायत की टीम सलेमा गांव पहुंची और वहां पर जांच पे पाया गया कि वहां पर ये 4 मकान है ही नहीं है, जिसको लेकर जांच की जा रही थी, जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने उच्च अधिकारी को सौंप दी है। जी ठीक है उमेश, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ राकेश वंशकार जुड़ चुके हैं, ग्रामीण, जिनसे हम चर्चा कर लेते हैं। राकेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम। राकेश जी, देखिए, एक बड़ा घोटाला जो है पीएम आवास को लेकर सामने आ रहा है। आपको जब ये पता चला तो आपने क्या इसे लेकर आवाज उठाई है, क्या किसको इसकी शिकायत की है? जनपद सीओ को शिकायत की थी मैम।
तो इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर के आपने कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं? क्योंकि देखिए पीएम आवास जहां आप लोगों के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, जनता के लिए पीएम आवास बनाए जाते हैं और उन आवासों की जगह पर राशि भी ट्रांसफर करती गई है, पर वो आवास ही नहीं मिले हैं, तो क्या आपने सवाल उठाए हैं वहां पर? जी मैम, उठाए थे मैम। ये सिवनी जेड पीसीयू से भी शिकायत की थी मैम, और 15 दिन बीत चुके हैं। ये चावल बूंदी ये सब फर्जी बिल लगाकर उसकी राशि अवगन कर लिया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये घोटालेबाजी किसकी है फिर? जी मैम, हितग्राही से 60 गांठ से मैम ये सब हुआ है मैम। और ये आवास वाले जो ग्रामीण मैम जो मकान आए थे वहाँ पर निजी जमीन पर ये मतलब नहीं पाए गए मैम, और राशि निकाल ली गई है। जी, आपने आवाज उठाई है? और जी मैम। जी ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो देखिए उमेश, जहां हमने अभी राकेश जी से बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर अधिकारियों की जो 60 गांठ है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हितग्राहियों के लिए जो आवास दिए जा रहे थे उसे लेकर ये जो 60 गांठ है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत सलेमा में प्रधानमंत्री आवास के तहत करीब 80 मकान स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इनमें से कई आवासों का निर्माण कार्य बिना काम किए ही हितग्राहियों के साथ मिलकर राशि निकाल ली गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में शिकायत की। शिकायत के बाद जिला पंचायत ने एक टीम गठित की, जो टीम ग्राम पंचायत सलेमा पहुंची और वहां पर जब जांच की तो जांच में उन्होंने देखा कि 80 मकानों में से सिर्फ 4 मकान जो जमीन पर बने नहीं दिख पा रहे हैं, जिसको लेकर जांच टीम ने उच्च अधिकारियों को अपना जो पंचनामा है वो सौंपा। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, देखिए हमारे साथ नरेंद्र सिंह कुमरे समाज सेवी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। नरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। नरेंद्र जी, देखिए एक बड़ी घोटालाबाज जो है, बड़ा जो घोटालाबाज है वो सामने आ रहा है, घोटालेबाजी जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से 4 मकान जो है पीएम आवास के वो गायब हैं और राशि डाल दी गई है, तो क्या लगता है कि इस पर, इस पूरे मामले में सरपंच, सचिव या फिर रोजगार सहायक को लेकर क्या सवाल उठाए हैं और इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर क्या कुछ आपने आवाज उठाई है? मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है आवास अकेले का नहीं है। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और ये कमीशनखोरी का काम हुआ है। ये आवास अकेले का नहीं है। हितग्राहियों की साठ गांठ करके सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने ये कमीशनखोरी का काम किया। वहीं दूसरी ओर ये आवास अकेले का घोटाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बूंदी 1 क्विंटल से अधिक की बूंदी के फर्जी बिल तैयार करके सरपंच, सचिव के द्वारा लगा दिए गए। वहीं 50 किलो चावल के फर्जी बिल तैयार करके लगा दिए गए। जब जिला पंचायत सीईओ के निर्देश में ये जांच हुई तो 4 मकान जो है जमीन में पाए नहीं गए मैम जी, और पंचनामा तैयार करके ले जा लिए गए। लगभग 15 दिन बीत गए मैम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। तो साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की मिलीभगत से ग्रामीणों का हक खाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हक नहीं मैम, ये तो कमीशनखोरी का काम हुआ है। कोई हितग्राही थोड़ी बोल देगा कि मेरे खाते में पैसा है। आधा आधा पैसा बांटा गया है, स्पष्ट, ये क्लियर है। और फर्जी दस्तावेज लगा रहे हैं दूसरे के मकान दिखाकर सरपंच, सचिव की ये मकान हमारे, जबकि वो अन्य किसी हितग्राही के मकान है। उनके मकान तो बने ही नहीं जिनके नाम से आए हैं वो मकान। बिल्कुल, और राशि जो है वो पूरे उनके नाम से आई है? बिल्कुल बिल्कुल, राशि उनके ही नाम से आई, हितग्राहियों के नाम से मैम। लेकिन हितग्राही थोड़ी बोल देगा, क्योंकि हितग्राहियों ने सरपंच, सचिव से कमीशनखोरी का काम किया है मैम। और ये कोई आवास अकेले का मामला नहीं, मैं आपको बता दूं, 50 किलो चावल के बिल लगाए जाते हैं क्या? 1.5 क्विंटल से अधिक बूंदी के फर्जी बिल तैयार करके लगाए गए। स्टेशनरी से दूध और केले की खरीदी की गई। और जब इस मामले में जब सरपंच, सचिव से पूछते हैं तो सचिव कहता है मैं जिम्मेदार नहीं रहता इस चीज का। क्या सचिव जिम्मेदार नहीं है क्या? उसकी निगरानी में ये कार्य नहीं हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नरेंद्र जी, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जनपद पंचायत, माफ कीजिएगा, हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है। तो सरपंच जी, सलेमा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सलेमा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन हम लगातार, अभी हमने नरेंद्र जी से बात की है जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर सरपंच और जो रोजगार सहायक है उनकी मिलीभगत जो है साफ तौर पर देखी जा रही है।
और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार इस मिलीभगत को लेकर जो ग्रामीण हैं उनके भी हित का खाया जा रहा है। चलिए, रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उमेश, हम उनसे चर्चा करते हैं। उमेश जी, देखिए, हमने अभी ग्रामीणों से बात की है, समाज सेवी से भी बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ पीएम आवास ही नहीं बल्कि जो भी राशि यहाँ पर ग्रामीणों के लिए आती है उसमें मिलीभगत की जाती है, कमीशन जो है वो खाया जाता है। कब से चला आ रहा है ये सब कुछ? ये सब मामला तो बहुत दिनों से इन पंचायत में बने हैं। जैसे कि सरपंच और सचिव जो हितग्राहियों से मिलके बात कर लेते हैं कि एक काम करते हैं, इसका जो भी कुछ हिस्सा है वो हम ले देते हैं, कुछ पैसे आपको दे देते हैं, ऐसा करके और निर्माण कार्य कागजों में दिखा दिया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत जब जाके देखो तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे इन्हीं मकानों की बात है, सरकारी रिकॉर्ड में मकान बनके तो तैयार है, लेकिन जब जांच टीम पहुंची तो ना वहाँ दीवार मिली, ना छत, ना ईंट, ना पत्थर। उसके बाद भी वहाँ पर मकान बनके तैयार है। अभी वहाँ कोई निर्माण कार्य भी ऐसा नहीं शुरू हुआ, उसके बाद भी वहाँ पर निर्माण कार्य दर्शाया दिया जाता है और उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं और भ्रष्टाचार कर लिया जाता है। इसके बाद भी ऐसा, और ना ही तो जनपद के सीईओ का ध्यान जाता है, ना ही तो जो जनपद में अधिकारी बैठे हैं उनका ध्यान जाता है, और उनके नाक के नीचे से ये भ्रष्टाचार होते रहता है। जी बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से ये सब कुछ चला आ रहा है उमेश। और देखिए, अगर हम बात करें सरपंच की, सचिव की या फिर रोजगार सहायक की, तो ये जो घोटालेबाजी है या फिर जो कमीशन खोरी है वो इतने लंबे समय से चली आ रही है, जहां ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं। और आज जब आवाज उठाई जा रही है तो इतने समय पहले से क्यों यहां पर सवाल नहीं खड़े किए थे? अच्छा, चलिए उमेश जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं सलेमा जी, हम उनसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सलेमा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आ रही है जी। तो देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ग्रामीणों से हमने चर्चा की है पीएम आवास को लेकर, जो 4 आवास जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं और राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? कागजों में दिखाया जा रहा है साफ तौर पर कि 4 आवास की राशि ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन मौके पर अगर देखें तो 4 आवास गायब है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई आवास गायब नहीं हुआ है। देखिए, रिपोर्ट भी सामने आई है, रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि 4 आवास जो है वो गायब हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, लगातार, जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, आ रही है मैडम। तो देखिए, रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 4 आवास जो है जिनकी राशि डाली गई थी वो आवास गायब है। और देखिए, हमने खुद ग्रामीणों से भी चर्चा की, अभी हमने खुद ग्रामीणों से बात की है। उन्होंने ये कहा है कि वो आवास की जो राशि है वो हितग्राहियों के नाम पर आई है, लेकिन वो आवास जगह पर है ही नहीं। नहीं, आवास बना हुआ है मैडम जी, हितग्राहियों ने बनाया है। तो जो रिपोर्ट सामने आई है क्या वो झूठी है? जी, जो रिपोर्ट सामने आई है क्या वो झूठी है? नहीं, अब सब कुछ झूठ, तो टीम आई थी जिला से, जांच किया है, जनपद टीम ने भी जांच किया है, उसमें जो भी पाया गया है वो ले गए हैं जांच में। बाकी हितग्राही ने जहाँ मकान बनाया है वहाँ दिखाया है। तो ये तो सिर्फ कागजों में दिखाया गया है? जी नहीं मैडम जी, काम तो हुआ है। अच्छा, आप जानकारी दीजिए थोड़ा हमें, जैसे ग्रामीणों के लिए जो आवास, यहाँ पर हितग्राहियों के लिए जो आवास आवंटित किए गए थे, कितने आवास थे, कितने आवास आवंटित किए गए हैं, कितनी राशि जो है वो ट्रांसफर की गई है? अब वो तो सूची देख के बता पाऊंगा मैडम जी। तो सूची हमारे पास जो सूची आई है उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 4 जो आवास हैं वो गायब है, और ग्रामीणों के द्वारा भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो, अच्छा ठीक है, कमीशन खोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। तो आप इस पूरी बात से निकाल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और 4 आवास भी बने हुए हैं। चलिए, ठीक है। जवाब और रोजगार सहायक देगा मैडम, जिनकी आईडी से जीवोदय होता है। चलिए, ठीक है सरपंच जी, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। देखिए, सरपंच जिससे हमने अभी बात की है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी आवास गायब नहीं है। रिपोर्ट का भी दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो हमने निकाली है उसमें जो 4 आवास गायब हैं वो भी यहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या सरपंच यहाँ पर सच बोल रहे हैं?
जी सरपंच जी अगर सच बोलते तो ये ग्रामीण जो शिकायत करता है ये शिकायत ना करते, और जो जिला पंचायत से जो टीम आई है उन्होंने जो जांच की है और जांच में जो पाया है कि 4 मकान गायब हैं। जिन लोगों का मकान गायब है और जिनसे मिली भगत है उनको लेके सरपंच साहब अपने आप को पास साफ बता रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है तो फिर जांच टीम ने ये क्यों लिख के दिया कि जमीनी हकीकत में 4 मकान गायब हैं? और जब ग्रामीण शिकायत करते हैं और सरपंच जी का कहना होता है कि ये सब बने हैं, तो सरपंच जी ने वो जांच टीम आई थी उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि वो मकान कहाँ बने हैं? पूरी पंचायत में जब उन्होंने निरीक्षण करके गया तो उन्हें तो कहीं भी ऐसे मकान नहीं मिले जो बने मिले हों। जिनके मकान के लिए शिकायत की गई थी वो मकान वहां पाए ही नहीं गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए दावा किया जा रहा है सरपंच जी के द्वारा कि उच्च अधिकारियों को जो रिपोर्ट सौंपी गई है आगे इस पर बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन नगर निगम के द्वारा भी जांच की गई है। जो मकान बताए जा रहे कि गायब है वो मकान बने हुए हैं, हितग्राहियों को उसकी राशि दी गई थी जो मकान बने हुए हैं। तो साफ तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि जो मकान गायब होने की बात कही जा रही है वो झूठी है, और उच्च अधिकारियों ने भी ये जांच कर ली है। जब उच्च अधिकारियों ने जांच की है उसकी बात तो उच्च अधिकारियों ने लिख के दिया है कि यहाँ पे 4 मकान नहीं है, 80 मकान में से 4 मकान गायब हैं जो जमीन में बने नहीं दिख रहे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। और जनपद पंचायत के जो जनपद पंचायत सीओ है उनके द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। उनके संज्ञान में भी ये मामला है, उच्च अधिकारियों ने जांच करके चलिए अवनीश जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ तहसीलदार अमृतलाल दुर्वे जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। अमृतलाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है मैडम। देखिए, एक बड़ा घोटाला जो है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है, जहां 80 आवासों में से 4 आवास गायब बताए जा रहे हैं। पीएम आवास जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने सरपंच जी से भी बात की थी, जो कि बड़ी मुश्किल से हमसे संपर्क कर पा रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये झूठी रिपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सभी आवास बराबर से दिए गए हैं और घर भी बने हैं। क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जी वो सीओ साहब से पूछेंगे मैडम, हमारे विभाग का काम नहीं है, हम राजस्व देखते हैं। अब हमको जैसे जानकारी लगती है या कोई आवेदन आता है तो हम जांच करेंगे और सीओ साहब से पूछेंगे क्यों पेंडिंग है। तो ये जो आवास गायब है इसकी आपको अभी तक जानकारी नहीं लगी है? नहीं हमको नहीं। लेकिन इस आवास को लेकर राशि तो वितरित कर दी गई है। 4 आवास जो है कागजों में अगर देखें तो राशि बराबर से डाली गई है, तो फिर आप तक कैसे जानकारी नहीं पहुंची? अब वो विभाग पंचायत विभाग अलग है मैडम, वो जो मकान बनाने वाले विभाग है। प्रक्रिया जो होती है वो साफ तौर पर सभी के पास से गुजरती है। अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जांच करते ही होंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो राशि डाल दी गई है और वो मकान अभी तक नहीं बने हैं? जैसे शिकायत मिलती है फिर हम लोग जांच करते हैं मैडम। ठीक है, तो आपको अभी तक इस बारे में कोई शिकायत ही नहीं मिली है? नहीं मिली। ठीक है, और अब पीएम आवास का घोटाला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ और भी कई सारी कमिश्नर खोरी हो, अगर कमीशन खोरी को लेकर भी ग्रामीण जो है वो शिकायत कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जी उसमें भी जैसे शिकायत आती है मैडम हम बराबर जांच करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हमने तहसीलदार अमृतलाल दुर्वे जी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उमेश जी, देखिए साफ तौर पर तहसीलदार भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई भी शिकायत नहीं की गई है इस पूरे मामले को लेकर। कमीशन खोरी, घोटालेबाजी जो चल रही है उसके बारे में पता ही नहीं है उन्हें। जी पता तो सब रहता है, लेकिन सब बताने का रहता है कि कुछ भी पता नहीं है। ये इतना बड़ा घोटाला जो उस जनपद में चल रहा है, इसको लेकर पूरे जनपद में इसकी बात चल रही है, लेकिन यहाँ नहीं। अब गरीबों के हक पर डाका है। प्रधानमंत्री, एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवार को सुरक्षित और पक्का मकान उपलब्ध कराने को लेकर बहुत आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे जो सरपंच या पंचायत बॉडी है जो बैठी है, ये एक पंचायत नहीं है। अगर अभी तो जो एक पंचायत जांच में आया है जहाँ मकान गायब है, ऐसी कई पंचायत है जहाँ पर ऐसे मकान गायब हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कमीशन खोरी का अगर हम सवाल करें, जिस तरीके से अगर देखा जाए कमीशन खोरी की बात कही जा रही है, सरकार की ओर से ग्रामीणों के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसा अभी हमने सरपंच जी से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो लिस्ट तैयार होती है ऊपर से, उस लिस्ट में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है, या फिर आवास जो 80 आवास है वो पूरे के पूरे बनाए गए हैं। या फिर इसके अलावा भी अगर हम देखें, ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया है कि जो खाद भी अगर हमें मिलता है, जो ग्रामीणों को मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होती है, घोटालेबाजी होती है, हितग्राहियों के नाम पर पैसे डाल दिए जाते हैं, पर वो लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है।
सारे हितग्राहियों के साथ साठगांठ करके पंचायत के जो कर्मचारी या सरपंच सचिव होते हैं वो हितग्राहियों से साठगांठ कर लेते हैं और कहते हैं कि हम इतनी राशि डाल देंगे, और उसके बाद जब राशियां उनके खाते में जाती है तो उनसे बांट कर राशियां ले लेते हैं और उसको कागज में दर्शा देते हैं कि इनको ये सामग्री है या जो भी सामान है वो मिल चुके हैं। इसके बाद ये भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में चरम पर है। ये हर एक पंचायत का जो देखा जाए तो हर पंचायतों में इस टाइप की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जी, तो लगातार ये जो घोटालेबाजी है वो लंबे समय से चली आ रही है। ग्रामीणों के द्वारा क्या कभी आवाज उठाई गई है? क्या कभी कोशिश की है कि ये बात ऊपर तक पहुंचे, या उनकी आवाज को दबा दिया गया है? भोले भाले सीधे साधे ग्रामीण होते हैं, लिख के दे देते हैं, शिकायत कर देते हैं, अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, जांच करने में जो भी पाया गया जैसा जो हुआ वहीं गुपचुप सब करके और अपना रिपोर्ट दे देते हैं। और उसके बाद हितग्राही को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि वो सीधे साधे भोले भाले होते हैं। जी, अच्छा, जो लाभार्थियों के नाम पर राशि निकाली जाती है वो किसके खाते में जाती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर लाभार्थियों के सिग्नेचर होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी अगर उनके खाते में आप राशि डाल रहे हो तो उन्हें पता होना चाहिए। तो जब ये दिखाया जा रहा है कागजों में कि लाभार्थियों के खाते में राशि मतलब राशि जो निकाली जा रही है वो किसके खाते में जाती है? फिर जो राशि है, जैसे आज ये 4 मकान के जो घोटाले का सामने आया है, इनकी राशि उनके जो हितग्राही हैं उनके खाते में डाली गई थी, लेकिन पंचायत सचिव सरपंच की मिली भगत से वो राशि निकाल के आपस में बांट ली जाती है, जिससे भ्रष्टाचार सामने जिसका खुलासा हो जाता है उसका भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। जैसे अभी जो 4 मकानों का जो भ्रष्टाचार है जो सामने आया है, ये ग्रामीणों ने जब लिस्ट देखा कि यहाँ पे मकान जो 80 मकान बने हैं और उनमें इन 4 लोगों के मकान नहीं बने हैं, तो इसको लेकर उन्होंने जब शिकायत की और जब शिकायत से जब टीम आई, टीम ने जब जांच की तो जांच में पाया कि 4 मकान नहीं पाए गए हैं। अच्छा उमेश जी, कोशिश ये की जा रही है कि ग्रामीणों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमने अभी बात भी की जो सरपंच से और फिर तहसीलदार से, तो साफ तौर पर वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तो साफ है कि ग्रामीणों की आवाज दबाई जा रही है। अब चूंकि अब आवाज उठाई है ग्रामीणों ने, तो क्या लगता है इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, जिला पंचायत में से जिला पंचायत की जो टीम आई थी, टीम गठित करके जो हुआ है इस पे कार्रवाई का आश्वासन देके गई है। जो जिला पंचायत से जो टीम थी उसमें से जिनसे हमने बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए इस कथित घोटाले को लेकर शासन की अगर हम बात करें, जैसे सरकार की ओर से ये जो राशि डाली जाती है ग्रामीणों के हित के लिए, और अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो जमीनी स्तर पर सरकार की इन योजनाओं का लाभ तो ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जी, अधिकांश ऐसा होता है कि ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए वो अधिकांश ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको इतनी जानकारियां नहीं होती है, ना ही तो पंचायत द्वारा कोई ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है जो इन्हें जानकारी दी जाए कि ऐसी ऐसी जो बैठक है या ऐसी कोई बैठक भी नहीं की जाती। और जहाँ पे जैसे अब पंचायतों के जो सचिव और सरपंच है वो मिलके ही अपना देख के अपनी लिस्ट तैयार करके ऊपर भेज के अपने काम करवा लेते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए घोटालेबाजी तो नजर आ रही है क्योंकि हम लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संपर्क हम मतलब हमसे बात करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर हम अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। चूंकि थोड़ी देर पहले हमने सरपंच जी को भी जोड़ा था तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया था, कहीं ना कहीं जवाब देने से बचते नजर आ रहे थे। और यही प्रक्रिया जो है वो अधिकारियों के साथ दिखाई दे रही है क्योंकि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये तो साफ है कि एक बड़ा घोटाला है जो कि उजागर हुआ है। अच्छा उमेश जी, आपने ग्रामीणों से बात की है, उनसे चर्चा की है, क्या स्थिति उन्होंने बयां की है, आखिर कब से उन्हें इस पूरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ग्रामीणों से जब हमारी टीम वहां खबर करने गई तो ग्रामीणों से जब बात हुई तो ग्रामीणों ने तो सरपंच या पंचायत के द्वारा इतने भ्रष्टाचार बताए कि यहाँ पर कमीशन खोरी होती है, बिल डुप्लीकेट बिल लगाए जाते हैं, हितग्राहियों से चावल का बिल लगाते हैं, ये सब समस्याएं ग्रामीणों ने हमें बताई, जिसको लेकर हमने कहा कि अभी तो ये आवास योजना की खबर है, इसके बाद पूरे भ्रष्टाचार की खबर हम फिर बनाकर IND 24 में प्रसारित करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए ग्रामीणों के द्वारा आवेदन भी दिए गए हैं, उस आवेदन को लेकर क्या कोई रिस्पॉन्स आया है? क्या उन्होंने कोई जानकारी ऐसी दी है कि जो ग्रामीण परेशान है तो हम उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे? जी, निवारण को लेके ही जिला पंचायत से जो टीम गठित की गई थी वो निवारण करने के लिए ही की गई थी। उन्होंने पूरी जांच करके हर पहलू पे उन्होंने जांच की है और जांच कर उन्होंने ये उच्च अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जी
बिल्कुल। देखिए, आप हम पीएम आवास की चर्चा कर रहे थे, घोटालेबाजी की, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि और भी कई सारी गड़बड़ियां जो हैं वो उस गांव से निकल कर आ रही है। क्या आप जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं या फिर क्या कुछ गड़बड़ी या घोटालेबाजी जो है और भी चीजों में की गई है? जैसे निर्माण कार्य के लिए जो भी सरकारी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जैसे वहां से सीमेंट, गिट्टी, लोहा के ये फर्जी बिल लगाना, जैसे चावलों का बिल लगाना, मतलब ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेकर ग्रामीण शिकायत करते आ रहे हैं, जिसकी जांच जिला पंचायत द्वारा की गई थी। ऐसी समस्याएं वहां पर बनी हुई हैं। जी अच्छा उमेश जी, इस कथित घोटाले में सरकारी राशि के दुरुपयोग का आंकड़ा कितना हो सकता है, मतलब क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? आवास घोटाले में से लगभग 12 से 15 लाख रुपए का घोटाला हो सकता है। जी, ये तो बहुत बड़ा घोटाला माना जा सकता है, क्योंकि देखिए लंबे समय से आवास को लेकर जो राशि का घोटाला किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ी मिली भगत जो है सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के सामने आ रही है। इसे लेकर ये गंभीर स्थिति जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या लगता है उमेश, अब आगे क्या स्थिति इस पूरे मामले को हो सकती है? ग्रामीणों ने मांग की है गांव के लोगों में जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो पैसे का बंदरवाट किए गए हैं उसको शासन द्वारा इन सरपंच, सचिव और पंचायत कर्मियों द्वारा जमा किया जाए, ऐसी ग्रामीणों की मांग है। वहां पर जो ग्रामीण बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का जो पैसे है वो जो जिन हितग्राहियों को मकान मिला है उनका मकान बनना चाहिए। जी बिल्कुल उमेश, और देखिए इस खास चर्चा के दौरान हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि IND 24 पर हमने ये जो रिपोर्ट दिखाई है इसके तहत अब ग्रामीणों को सहायता मिलनी चाहिए और इस घोटालेबाजी का खात्मा होना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश। तो देखिए लगातार अब इस घोटालेबाजी को लेकर ये बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को IND 24 पर हमने प्राथमिकता से दिखाया है। उम्मीद की जाएगी कि इस मुद्दे को उठाया जाए और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को सहायता मिल सके। चलिए फिलहाल आज के इस खास चर्चा में इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।